नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो दोस्तों इस क्लास में हम जीके जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि लूसेंट प्रकाशन से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका एक प्रैक्टिस सेट है, आप लोग इसको हल करिए। आप लोग देखिए कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर सकते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट आर ओ के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, यूपी टेट के लिए और यूपी ट्रिपल एस सी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका प्रयागराज के अभिलेख में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो गेस करिए दोस्तों, ये किसका दरबारी कवि था? ये आपके समुद्रगुप्त का हरिसेन जो है दरबारी कवि था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? गेस करिए, गेस करिए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? जो कि ऑप्शन नंबर होगा चतुर्थ सदी में हुआ था। कब हुआ था? चतुर्थ सदी में हुआ था महरौली स्थित लौह स्तंभ। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। दिल्ली के महरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो बताइए किसकी स्मृति में है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। बताइए किसकी स्मृति में है? तो ये आपका हो जाएगा एरन अभिलेख के। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। चंद्र के ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। दिल्ली के महरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ चंद्र के स्मृति में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बताइए कहाँ मिलता है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, एरन अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो किस शासक से है दोस्तों? गेस करिए। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, भानुगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। एलोल प्रशस्त का रचयिता रविकीर्त किस चालुक शासक का दरबारी कवि था? बताइए किसका दरबारी कवि था? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, पुलकेशियम तृतीय का दरबारी कवि था। अगला है, हर्ष एवं पुलकेशियम सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ये दोस्तों मिलती है एहलोल अभिलेख से मिलती है। एहलोल अभिलेख से मिलती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो बताइए किस में हुआ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? गेस करिए दोस्तों। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख दोस्तों बताइए। तो ये आपका दोस्तों सही हो जाएगा, इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों को ऐतिहासिक कथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ये किया है दोस्तों राजराजा प्रथम ने। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, उत्तर मेरूर में से। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका 6000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है किसको? बताइए प्राचीनतम मुद्रा किसको माना जाता है? तो ये आपके हो जाएंगे दोस्तों आहत सिक्के को। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो बताइए किसने चलाई थी स्वर्ण मुद्राएं? तो ये हो जाएगा आपका इंडो बैक्टीरियन ने। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए हैं? तो किसने जारी किए हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा कुषाणों ने। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा कुषाण।
अगला है सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा बताइए? ये दोस्तों बने हैं सीसा के, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई हैं? तो किसने चलाई हैं? तो ये कुषाणों ने चलाई हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका हो जाएगा दोस्तों संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया था दोस्तों? तो बताइए, ये किया गया था आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1935 में। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय संहिता थी? बताइए, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा दोस्तों? 1935। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये दोस्तों निर्मित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1909 में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी गवर्नर जनरल को दी गई थी उस समय। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा बताइए? ये जाना जाता है पहले दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। बताइए, इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? देखिए, अगस्त घोषणा हुई थी लॉर्ड मेंटिव, और अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? ये दोस्तों लॉर्ड लिनथ को। अगस्त संकल्प दोस्तों कब हुआ था? महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्यवाही ये आपका मोहम्मद अली जिन्ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो बताइए, इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 संबंध किससे है? द्वैत से है। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे है? प्रांतीय से है। मार्लो मांटो सुधार 2019 किससे है? ये आपका है सती प्रथा से है। सी किससे है दोस्तों? सी दोस्तों है सांप्रदायिक निर्वाचन से। सी सांप्रदायिक निर्वाचन से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अगला है आपका अगला पैरा दोस्तों आपका क्या है? देखिए, अगला है किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो बताइए, इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? बताइए, गेस करिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? पहले दोस्तों गेस करिए, इसका उत्तर क्या हो सकता है? तो उत्तर नंबर दोस्तों सही हो जाएगा आपका शैक्षिक बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। डॉट डॉट बेरोजगारी तब होती है जब लोगों का कार्य के कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिलता। तो बताइए, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये है आपकी मौसमी बेरोजगारी। जब लोगों को कुछ वर्ष के कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिलता तो उसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को दोस्तों हम जानते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम कृषि बेरोजगारी के नाम से दोस्तों जानते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी दोस्तों सही हो जाएगा। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? तो ये कहते हैं दोस्तों सामान्य स्थित बेरोजगारी।
ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो गरीबी रेखा का जो निर्धारण करता है ये दोस्तों है नीति आयोग। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो गरीबी का मुख्य कारण दोस्तों है आय में असमानता। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है दोस्तों, तो ये है आपका परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो बताइए किसने प्रारंभ किया था? ये इंदिरा गांधी ने दोस्तों प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो भारत का जो इथोपिया कहा जाता है, बताइए ये क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? मध्य प्रदेश को। किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बताइए तो क्या है? यह है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो दोस्तों ये क्या है आपका? तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा NRDP, ट्राइसेम ने NREP, इसमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सारे ये तीनों थे। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। भारत में नगरीय ग्रामीण गरीबी की जड़ें गरीबी क्षेत्रों में निहित हैं। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो बताइए कौन सा कथन आपका सही है? यह आपका ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला पैरा दोस्तों है आपका महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो दोस्तों ये आपके हो जाएंगे प्रथम श्रेणी के उच्चावच हो जाएंगे। अगला, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 29.2, जो कि विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की प्रेरणा कौन है? तो ये आपका हो जाएगा, बताइए, ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा वेगनर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, या किसकी मान्यता है? तो दोस्तों ये मान्यता है आपका वैगनर की। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? हैरी हाइंस द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला, वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ है वह क्या है? दोस्तों वह है भूमध्य रेखा व पश्चिमी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? भूमध्य रेखा व पश्चिमी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। वैगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में हुआ था? तो 3 का ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। बताइए क्या किस युग में हुआ था? कार्बोनिफेरस के हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला है, वैगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो असत्य है आपका वो है कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे कि उन्हें पेंजिया कहा जाता है। ये आपका जो है कथन असत्य है, बाकी आपके सारे सही हैं। चलिए, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो ये है आपका दोस्तों प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? जो कि अंटार्कटिका नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विवर्तनिकी प्लेट नहीं है? जो कि आपकी सऊदी अरब प्लेट नहीं है, बाकी हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में दोस्तों इसको सेंड कर दीजिए। इसी प्रकार से हम यूपीटेट की क्लास भी प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ। आप लोग अगर ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यूपीटेट के एग्ज़ाम्स
के उद्देश्य से मैं उसके प्रीवियस के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके प्लेलिस्ट में पड़े हैं। आप लोग ना देखे हो तो लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।